Hello everyone. So the question that we have over here is the ratio of number of days taken by B to C is 3:7. B और C का टाइम टेकन का रेशियो मुझे गिवन है. B और C का टाइम टेकन का रेशियो मुझे गिवन है 3:7. So let us assume कि वो 3x days लगाता है. So C will take 7x days. The ratio of efficiency of A to C is 7:6. A और C की efficiency का मुझे पता है. A और C की efficiencies जो है वो 7:6 के रेशियो में है. तो एज वी नो कि टाइम और एफिशिएंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. दैट मीन्स अगर एफिशिएंसीज का रेशियो 7:6 है तो टाइम टेकन विल बी इन द रेशियो ऑफ 6:7. तो आई कैन सी हेयर कि सी का यहाँ पे भी 7 के मल्टीपल में, यहाँ पे भी सी के मल्टीपल में. सो आप इजीली आप कह सकते हैं कि ए को जो नंबर ऑफ डेज लगेंगे दैट विल बी 6x. तो नाउ दैट आई नो कि ए बी और सी को कितने डेज इन टर्म्स ऑफ एक्स लगने वाले हैं, 6x 3x एंड 7x. सो वी कैन केयरफुली मूव अहेड. ए टेक्स 5 days less than C when A and C complete the work individually. I know कि ये individually इन लोग को इतने days लग रहे हैं. इनके difference जो है C और A का मुझे दिया हुआ है कि वो 5 days के बराबर है. That means 7x minus 6x का जो difference आएगा वो 5 के बराबर है. That means 7x minus 6x is nothing but x which is given to me as 5. x की वैल्यू जब 5 आ जाती है तो लेट अस सी कि नंबर ऑफ डेज उनको कितने लगते हैं. 6 into 5 इसको 30 डेज लगने वाले हैं. 3 into 5 इसको काम खत्म करने में 30 days. He will require 3 into 5 that is 15 days and he'll require 7 into 5 which is 35 days. इतना उनको लगने वाला है. So let us see. A, B and C started the work and B and C left after 7 days. यानी A, B और C ने काम स्टार्ट किया लेकिन B और C काम छोड़ के 7 दिन बाद चले गए. नंबर ऑफ डेज टेकन बाय A to complete the remaining work is. देखते हैं बाकी बचा हुआ काम जो है वो A ने कितने दिन में खत्म किया होगा. तो लेट अस अज्यूम टोटल वर्क टू बी द एलसीएम ऑफ ऑल दीज टाइम टेकन्स. ठीक है, तो आपको जो अब एलसीएम आ जाएगा इसका वो आ जाएगा 210. तो आप मान लीजिए कि 210 यूनिट्स का वर्क जो है हम लोग को कंप्लीट करना था. तो लेट अस लुक एट द एफिशिएंसी. ये लोग इन लोग की एफिशिएंसी कितनी है. दैट मीन्स अगर ये 210 यूनिट्स कर सकता है और वो 30 डेज में कर सकता है, दैट मीन्स इन 1 डेज वर्क एफिशिएंसी इज नथिंग बट 1 डेज वर्क. दैट मीन्स 210 डिवाइडेड बाय 30. दैट मीन्स 7 यूनिट्स इसका एक दिन का वर्क है. सिमिलरली आप बी का कैलकुलेट करेंगे. 210 को आप 15 डेज से डिवाइड करेंगे. दैट मीन्स इसका आ जाएगा 14 यूनिट्स. सिमिलरली आप टोटल वर्क जो है 210 यूनिट्स को आप डिवाइड करेंगे 35 डेज से फॉर सी. तो आपका आ जाएगा 6 यूनिट्स. ये आपका आ जाने वाला है 6 यूनिट्स. तो बात करें ए बी और सी की 1 डेज वर्क की. ए बी और सी एक दिन में ये लोग कितना काम खत्म करते हैं. दैट मीन्स 7 and 14 21 in plus 6 27 units. 27 units in 1 day. I know कि ये लोग एक दिन में 27 यूनिट्स खत्म कर सकते हैं. आई नो कि बी और सी जो है ए बी और सी ने स्टार्ट तो किया, बी और सी जो है वो 7 डेज में चले गए. तो ए बी और सी ने कुल मिला के जो 7 डेज में काम किया होगा विच इज गिवन बाय 7 इंटू एक दिन में उनका काम आप निकाल चुके हैं 27 है. दैट मीन्स ए बी और सी ने 7 डेज में 189 यूनिट्स खत्म करके गए. 189 यूनिट्स खत्म करके गए. अब मुझे पता है कि टोटल वर्क जो है मैंने 210 अज्यूम किया है. 189 यूनिट्स इज ऑलरेडी डन. दैट मीन्स द रिमेनिंग वर्क इज गिवन बाय 210 माइनस 189 विच इज नथिंग बट 21 यूनिट्स. तो द रिमेनिंग वर्क इज 21 यूनिट्स एंड रिमेनिंग वर्क जो है वो बी और सी तो चले गए. दैट मीन्स उसको ए को ही करना है. तो ए की एफिशिएंसी एक दिन की आप कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं 7 यूनिट्स है. ए एक दिन में 7 यूनिट्स कर सकता है. दैट मीन्स अगर टोटल वर्क जो है 21 यूनिट्स है और एक दिन में वो 7 यूनिट्स कर सकता है. दैट मीन्स उसको टोटल 3 डेज और लगेंगे काम को खत्म करने में. तो आइए ऑप्शंस की तरफ देखते हैं. तो यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ओवर हियर विच इज 3.